Hello everyone, welcome again to my channel and today we shall do the word meanings and explanation of the poem Dust of Snow, class 10th, written by Robert Frost. वे वे मीन्स होता है मैनर यानी ढंग या तरीका। सेकंड शुक डाउन मीन्स शुक द स्नो डस्ट डाउन, नीचे की ओर बर्फ की धूल या बुरादा गिराया, मतलब कि नीचे गिरा दिया उसने किसको, बर्फ की धूल को। थर्ड है हेमलॉक मीन्स अ पॉइजनस ट्री, एक जहरीला वृक्ष। फोर्थ वन अ चेंज ऑफ मूड मीन्स अ चेंज इन द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ माइंड या प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड, यानी चित्त को बदल दिया, उसके जो मानसिक स्थिति थी उसको बदल दिया। फिफ्थ वन इज पार्ट मीन्स पोर्शन, एक हिस्सा या भाग। सिक्स्थ वन र्यूड मीन्स होता है रेग्रेटेड डीपली, फेल्ट सैड डीपली। रेग्रेटेड डीपली का मतलब होता है गहरा पश्चाताप किया, और फेल्ट सैड डीपली मीन्स गहरे रूप में दुखी हुआ। सेवंथ वन इज सेव्ड फ्रॉम बीइंग वेस्टेड, बर्बाद होने से बचा लिया। नाउ वी शैल डू द एक्सप्लेनेशन। अब देखिए एक्सप्लेनेशन में ये है कि ये बहुत छोटी सी पोएम है, कि जैसे समझ आ रहा है द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए, कि जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर जो था बर्फ की धूल गिराई, उस कौवे ने जो हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ था। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, उसने क्या किया, मेरे दिल को, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, मेरे चित्त को बदल दिया, मेरे मूड को एकदम सडनली बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड र्यूड, और मेरे बाकी पार्ट को जो मैं जो था वेस्ट होने से बचा लिया। लेकिन ये पोएम जो है इट इज हाईली सिंबॉलिकल, ये बहुत अति प्रतीकात्मक कविता है। एज इट सरफेस, कि जिसे हम ऊपरी तौर पे देखते हैं, इट टेल्स अ वेरी ट्रिवियल इंसिडेंट, ट्रिवियल होता है बिल्कुल मामूली सा इंसिडेंट ये बताती है। द पोएम इज स्टैंडिंग बीनीथ सॉरी द पोइट इज स्टैंडिंग बीनीथ अ हेमलॉक ट्री, जो पोइट है वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ है। अब देखिए इन चीजों में क्या सिंबल्स कैसे यूज किए गए हैं, उस चीज को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हेमलॉक ट्री होता क्या है, एक जहरीला पेड़ होता है। तो यहाँ पर हेमलॉक ट्री, क्रो, डस्ट ऑफ स्नो, और जो क्रो शेकिंग ऑफ हिज डस्ट फ्रॉम हिज विंग्स, ये सारे क्या है, सिंबल्स हैं। और इनको कैसे यूज किया है, जैसे देखिए अब हम पहले करते हैं हेमलॉक ट्री की बात। द हेमलॉक is a poisonous tree. It has been used here as a symbol of the poet's sad mind. और ये जो है हेमलॉक ट्री को किस तरीके से यूज किया गया है, पोइट के सैड माइंड की तरह यूज किया गया है। और आपको पता है ए सैड माइंड कैन बी नो लेस देन अ पॉइजन फॉर द बॉडी। एक जो सैड माइंड होता है वो एक बॉडी के लिए किस तरह के काम करता है, एक जहर का ही काम करता है। और जो है, जैसे अब हम बात करते हैं क्रो की, द क्रो इज ऑफन टेकन एज ए साइन ऑफ इल ओमन। ये एक जो कहते हैं कि आप शकुन की तरीके से लेते हैं, हम किसको, क्रो को लेते हैं। लेकिन द पोइट हैज यूज्ड इट एज अ सिंबल ऑफ द सेट थॉट्स दैट हैज सेटल्ड ऑन हिज माइंड। अब यहाँ पर पोइट जो है वो क्रो को क्या लेता है, कि ये मेरे सैड थॉट्स हैं, जैसे कि वो कौवा बैठा हुआ है ना उस हेमलॉक पेड़ के ऊपर, ये जो सैड थॉट्स है ये मेरे सैड माइंड के ऊपर बैठे हुए हैं। और फिर जस्ट एज द क्रो हैड सेटल, अब ये बात हम कहते हैं कि जैसे कौवा बैठा हुआ, द डस्ट ऑफ स्नो दैट हैज सेटल्ड ऑन द क्रो इज ए सिंबल ऑफ inertia that the poet's sad thoughts have brought about in him। अब inertia क्या होता है, जड़ता, कुछ भी करने का ना मन करना। अब कौवे के ऊपर जो डस्ट है किसकी, स्नो की, वो जो डस्ट फैली हुई है वो किस चीज का सिंबल है यहाँ पे, वो पोइट्स की जो है, वो पोइट्स की इनर्शिया का, जैसे उसका जो मतलब जड़ता है, कोई कुछ भी ना करने का जो मन है, उसका सिंबल है। और फिर जो है क्रो शेकिंग ऑफ दैट द पोइट, दैट डस्ट इज ए सिंबल ऑफ द न्यू अवेकनिंग दैट कम्स इन द पोइट्स माइंड।
और जो क्रो की शेकिंग ऑफ है, जैसे वो एकदम झाड़ देता है, तो वो किस चीज का सिंबल है? वो है पोइट्स की न्यू अवेकनिंग का सिंबल है, जो एकदम आ जाती है। किस में आ जाती है? किसी में भी आ जाती है, और यहाँ पर किस में आती है? पोइट के माइंड में आती है। इट एंड्स ऑल हिज रेग्रेट एंड सेव्स हिज माइंड फ्रॉम एनी फर्दर डिजेक्शन। अब ये जो अवेकनिंग है, ये सारी चीजों का, उसका मतलब जो भी पश्चाताप और वो सब था उसके मन में, जो आने वाली मतलब डिजेक्शन थी, डिप्रेशन था, उन सबको क्या कर देती है? एकदम खत्म करती है। दस वी सी दैट एवरी वर्ड ऑफ दिस शॉर्ट पोएम, मतलब प्रत्येक वर्ड जो है इस छोटी सी पोएम का, इज लोडेड विद डीप सिंबलिज्म एंड सिग्निफिकेंस, भरा हुआ है किससे? प्रतीकों से और उसके महत्व से। सो दिस इज द पोएम। इफ यू wanna मोर वीडियोस लाइक दिस, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना हाँ बोले। थैंक यू।